बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज हम जिक्र करेंगे इस बात का कि हमारा यहाँ पे इस दुनिया में भेजे जाने का जो मकसद था, क्या वो हम पूरा कर रहे हैं? जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा ना, आखिर क्यों भेजा? कभी सोचा है ना? कभी सोचा है? कभी ज़रा सा इस बात पे बैठ के खुद से, कभी अपने रब से क्या पूछा भी है कि हमें अगर अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है तो क्यों भेजा है? एक तो हम अपने मकसद को तलाश नहीं कर पा रहे और तलाश करने की सोच भी नहीं रहे। मुख्तसरन चलो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने आपको या हम सबको भेजा कि जाओ, जमीन में मेरे बंदे हैं, ये जाओ, ये दवाई फला बंदे को जाके दे के आओ। अब इस बात को यूं समझ लेते हैं कि आप किसी एक शहर में रहते हैं और आप किसी को भेजते हैं किसी दूसरे शहर कि जाओ मेरा ये काम करके आओ। चलो मिसाल तौर पे ये दवाई है, आप फला शहर जाओ, लाहौर चले जाओ या कोयटा चले जाओ या इस्लामाबाद चले जाओ, लाहौर चले जाओ और वहाँ पे जाके फला बंदे से मिलो और ये दवाई जाके उसको दो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका मर्ज ठीक हो जाएगा ये दवाई लेने से। अब लाहौर के जाने का ये टिकट भी है और वापस आने का ये किराया भी ले लो। चले वहाँ कोई रिक्शा है, कोई छोटी मोटी और कन्वेंस लेनी पड़ती है, ये उसके लिए मज़ीद कुछ पैसे ले लो। ये मोबाइल वगैरह यूज़ करोगे, कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ चाहिए, चले ये वो भी खर्चा रख लो। चले वहाँ पे आपका कुछ शहर का सैर सपाटे करने का दिल कर रहा है, ये चलो और पैसे रख लो कि सैर सपाटा कर लो। लाहौर पहली दफ़ा जा रहे हो, लाहौर घूमो और कहीं होटल वगैरह पे रहने का या होटल पे खाना वाना खाने का या किसी चीज़ का और दिल वगैरह करे तो ये चलो और पैसे रख लो। ये अब खाना वाना भी खाना, चाय पीना, बोतल पीना, रिफ्रेशमेंट करना, ये और रख लो। चले ऐसा है कि आपको कुछ वहाँ पे पसंद आ जाता है, अपने लिए खरीदते हो तो ये और पैसे रख लो। अपने लिए जो वहाँ से कुछ चीज़ पसंद आ जाए, खरीदना चाहो तो ये ले लो और पैसे रख लो। यार वापस आते हुए घर के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए अगर कुछ चीज़ तुम्हें फिर कुछ खरीदना पड़े, तोहफा वगैरह, तो वापस आते हुए जो चीज़ आपका खरीदने को दिल करे तो ये और पैसे रखो और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए जो कुछ तोहफा वगैरह खरीदना चाहते हो वो भी करो। जाने का टिकट दिया, आने का जनाब खर्चा दिया, रास्ते का खर्चा दिया, कम्युनिकेशन का खर्चा दिया, कन्वेंस का खर्चा दिया, खरीद फरोख्त का खर्चा दिया, सैर तफरी का खर्चा दिया, ये तमाम तर सहूलियात देते गए और साथ में ये कहा कि देखो अब जा रहे हो, ये फला बंदे से मिलके ये दवाई उसको दे देना, उस गरीब का मर्ज बढ़ता जा रहा है, ये उसका मर्ज जो है वो ठीक हो जाएगा।
ये दवाई उसको लाजमी देना, फिर जो दिल करना है वो करते रहो, लेकिन ये दवाई उसको ज़रूर पहुंचाना। आप कहते हो जी बिल्कुल ज़रूर, ठीक है। जब निकलने का वक्त आता है तब फिर दोबारा याद कराया जाता है कि याद है ना तुम्हें जिसके लिए भेज रहे हैं, वो एड्रेस, आता, पता, वो काम सब याद है जी? बिल्कुल याद, बिल्कुल याद है जी, वो काम करके आऊँगा। अब वो बंदा आपके पास से चला जाता है, वो कुछ वक्त के बाद, हफ्ता 2 हफ्ते बाद वापस पलट के आता है, फिर आपको आके बताए कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये भी किया, ये भी किया, यहाँ भी घूमा, वहाँ भी घूमा, शाही मस्जिद भी गया, मीनार पाकिस्तान भी गया, और जी वाटर पार्क भी गया, और अपना वाघा बॉर्डर भी गया, और फलां चीज़ भी घूमी, फलां चीज़ भी घूमी, चुबुर्जी भी देखा, इचरा भी देखा, मजंग भी देखा, ये भी किया, वो भी किया, बहुत सारी जगह घूम फिर ली। वहाँ मैंने काफ़ी दोस्त भी बना लिए हैं, वहाँ से ये चीज़ भी खरीद के आया हूँ, ये भी खरीद के आया हूँ, ये मुझे अच्छा लगा, वहाँ शालवी मार्केट बड़ी अच्छी है, वहाँ फला मार्केट बड़ी अच्छी है, वहाँ ये अच्छा हुआ, बड़ी बातें आके सुनाई, बहुत कुछ किया। आप उससे पूछो कि यार बात सुनो, मैंने तुम्हें दवाई जो दी थी फला बंदे को पहुंचाने के लिए, उस गरीब का मर्द बढ़ता जा रहा है, दवाई उस तक पहुंचाई या नहीं? और वो बंदा आपसे ये कह दे कि नहीं वो तो मैं भूल गया। आप अंदाजा करो आपको कैसा लगेगा, आपको उस वक्त कैसा लगेगा कि इस बंदे को इतनी मराहत दी, सब कुछ दिया, हर चीज का ख्याल रखा है, इसके रास्ते का ख्याल रखा है, इसके रहन सहन का ख्याल रखा है, इसके खाने पीने का ख्याल रखा है, इसकी कम्युनिकेशन का ख्याल रखा, इसकी कन्वेंस का ख्याल रखा है, इसके दोस्त अहबाब बनते हैं उसका ख्याल रखा, इसकी अपनी जात का, इसके घर वालों और दोस्तों और घर में रिश्तेदारों, बीवी बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो उस चीज की भी मराहत दी। इस बंदे के लिए सब कुछ कर दिया, अब ये बंदा होके खाली वापस आ गया, जो काम मैंने कहा था वो नहीं करके आया, तो आप बताओ फिर क्या हो? आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे? उस बंदे के हवाले से फिर आपकी क्या राय होनी चाहिए, आपका क्या फैसला होना चाहिए? अल्लाह ताला ने जब आपको तमाम मराद दे दी, पूरी की पूरी कायनात आपके लिए तख्लीक कर दी, आपको हर तरह की सहूलियात दे दी, आपको हर तरह की आसानियां दे दी, आपको हर तरह की नेमतें दे दी, आपको मुख्तलिफ मौसम दे दिए, आपके लिए क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी नजर उठाओ ना, अगर कुछ है तो वह किसके लिए? अल्लाह ताला को चाहिए था। धूप की जरूरत अल्लाह ताला को है, रात की जरूरत अल्लाह ताला को है, चांद की जरूरत अल्लाह ताला को है, सूरज की जरूरत अल्लाह ताला को है, पानी की जरूरत अल्लाह ताला को है, जमीन की जरूरत अल्लाह ताला को है, हवाओं की, बादलों की, बारिशों की, सब्ज़जार की, फल की, अनाज की, दरख्तों की, मेवाजात की, ये चरिंद परिंद की, ये आबी मखलूक की, ये सब चीजों की किसको जरूरत है? अल्लाह को जरूरत है। ये अल्लाह ने अपने लिए तकलीफ की है, ये तुम्हारे लिए तकलीफ की है ना। और तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया था वो कहाँ है, उसका क्या किया? लिहाजा ये बड़ी फिक्र वाली बात है कि जो काम अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाया था, क्या वो काम हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो ये हमें सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जो काम अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया वो काम हमें करना है। और अगर वो काम करके नहीं जाएंगे तो फिर क्या जवाब देंगे? तो फिर क्या जवाब देंगे वहां जाके? उस जवाब के बारे में भी कभी सोचा है? सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। और सिर्फ सोचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए
उसने अपना खलीफा बना के भेजा है, वो फ़र्ज़, वो काम अंजाम भी देना पड़ेगा, वो काम अंजाम भी देना पड़ेगा। और इसी बात की हम आपको दावत देते हैं, इसी बात की हम आपको दावत देते हैं, इसी बात का हम आपको दर्स देते हैं, इसी बात की हम आपको याद दहानी कराते हैं, इसी बात की याद दहानी